को विस्तार से देखते हैं। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए हैं, यानी कि कम कर दिए हैं। मोदी सरकार के फैसले से 33 करोड़ गैस के कंज्यूमर्स को फायदा होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले सिलेंडर के दाम घटाकर मोदी सरकार ने विपक्ष से मुद्दा छीन लिया है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मोदी मंत्रिमंडल ने देश की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि INDIA गठबंधन की बैठक के पहले मोदी सरकार ने विपक्ष से गैस सिलेंडर का मुद्दा छीन लिया है। जी, मोदी कैबिनेट ने गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती कर दी है। सरकार के इस फैसले से उज्ज्वला स्कीम वाले लाभार्थियों को 400 रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपए ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपए सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपए का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। आज की तारीख में देश में 9.6 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। सरकार के नए फैसले के बाद पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को अब करीब 700 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा, जबकि आम लोगों को 1100 के बजाय करीब 900 में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। अगर पटना की बात करें तो अब तक पटना में एक गैस सिलेंडर की कीमत 1201 रुपए है, जो अब मात्र 1001 रुपए में मिलेगा। गैस के दाम में भारी कटौती के साथ साथ केंद्र सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी। वैसे गैस की कीमतों में कटौती के इस फैसले से सरकार पर वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। बता दें कि सिलेंडर की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। यहां तक राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गैस के दाम घटाकर सरकार ने विपक्ष के हाथ से सिलेंडर का मुद्दा छीनने की बड़ी कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने के फैसले को जन कल्याणकारी बताते हुए पीएम की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 400 रुपए हो जाएगी, जो कि वैश्विक कारणों से बढ़ी हुई महंगाई में राहत देगी। इसके साथ ही उन्होंने 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन को मंजूरी देने के फैसले का भी स्वागत किया है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया है और ये पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम है। समूचे LPG कंज्यूमर की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की हितों को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। 200 रुपया
कि आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक पर सही कदम उठाया है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे सफल और महत्वाकांक्षी योजना, जिस योजना के तहत महिलाओं की सशक्तिकरण हुआ है, एम्पावरमेंट हुई है, समय की बचत हुई है, उन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है, उनकी स्वास्थ्य की इंप्रूवमेंट हुई है। WHO की रिपोर्ट को मानो तो भारत में पहले 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती थी घरेलू प्रदूषण में। 2014 में मोदी जी जब आए 14 करोड़ एक्टिव कंज्यूमर थे, वो 14 करोड़ अभी बढ़ के 33 करोड़ हो गया है। 100% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। LPG कंजम्पशन भी देश में बढ़ी है। अभी नया 75 लाख LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा। मैं सब मानता हूं कि राखी की इस अवसर पे, रक्षाबंधन की इस पवित्र अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की, अपने परिवारजनों की उन्होंने जिम्मेवारी ली। ये बहुत बड़ा सौगात भाई नरेंद्र मोदी जी की उनकी बहनों के प्रति है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, इनकी आभार प्रकट करता हूं। और भोपाल से बड़ी खबर यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है कि पीएम मोदी ने राखी का अद्भुत उपहार देश की बहनों को दिया है। गरीब और मध्यम वर्गीय बहनें इससे लाभान्वित होंगी। पीएम मोदी को हृदय से वे धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। राखी का अद्भुत उपहार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है। LPG गैस की कीमतों में जो कमी की गई है, उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्योहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी। उनको भी शुभकामनाएं। सर, ये कहा जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि चूंकि 4 राज्यों में चुनाव है, इसलिए एक तरह का लॉलीपॉप प्रस्तुत किया गया केंद्र। इनको तो दिनों रात केवल चुनाव दिखाई देते हैं, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम कोई भी फैसला चुनाव को देख के नहीं करते, जन कल्याण के लिए करते। आम चुनाव अगर तय समय पर हुए तो 2024 के मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं के कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि लोकसभा का आम चुनाव समय से पहले ही करा लिया जाएगा। पहले ममता बनर्जी और अब नीतीश कुमार के ताजा दावों ने एक बार फिर से नई बहस छेड़ दी। ममता को जल्दी चुनाव का डर, नीतीश ने भी मिलाए सुर में सुर। क्या दिसंबर में होंगे लोकसभा चुनाव? इंडिया को किस बात का डर? जल्दी चुनाव, विपक्ष का दांव। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा अपना किला बचाने के लिए रणनीति बना रही है, तो विपक्ष केंद्र में वापसी के लिए दांव लगा रही है। सियासी पारे को ममता बनर्जी के बयान ने और बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि बीजेपी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करवा सकती है। इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक करा लिए हैं, ताकि विपक्ष के प्रचार की धार कुंद हो जाए। ममता बनर्जी के बयान के एक दिन बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ममता के सुर में सुर मिला दिया। नीतीश ने कहा कि लोकसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं, इसलिए विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, चुनाव समय पर हो ये जरूरी नहीं है। हम 7-8 महीने से ही ये बात कह रहे हैं कि केंद्र
पहले भी चुनाव करवा सकता है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आप बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के दिग्गज नेताओं के दावे सिर्फ सियासी बयानबाजी हैं, या इन बयानों के कुछ गंभीर मायने भी हैं? क्या इन बयानों के पीछे विपक्ष अपने साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? आइए जानते हैं। दावों में छिपा संदेश। इंडिया गठबंधन के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं, नेता और कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ जाएं। चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटने का संदेश दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन के अनसुलझे मुद्दों को जल्द सुलझाने पर जोर। सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ओर इशारा। मुद्दे सुलझेंगे तभी चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। मुद्दे सुलझेंगे तभी नेता अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मुद्दे सुलझेंगे तभी बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 फाइट हो सकेगी। ममता और नीतीश विपक्षी गठबंधन के बड़े और प्रभावी घटक हैं। सियासी पंडित मानते हैं कि जल्दी आम चुनाव होने के दावों के पीछे उनका अपना गुणाभाग है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की जल्द बैठक होने वाली है। संभावना है कि इसी बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया का लोगो भी लॉन्च होगा, साथ ही उनका थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो सकता है। जानकार मानते हैं कि मुंबई बैठक से पहले नीतीश और ममता मीटिंग का एजेंडा सेट करना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन के साथी बिना समय गुमाए जल्द से जल्द अपने मतभेद और मनभेद भुलाकर एक जाजम पर आ जाए। जानकार ये भी मानते हैं कि जल्द चुनाव का डर दिखाकर नीतीश और ममता विपक्षी एकता को धार देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में चुनाव इसी साल होने हैं। विधानसभा के यहाँ कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार तो मुद्दा रहता ही और है ही, लेकिन खुद को ज्यादा हिंदू और बड़ा राम भक्त दिखाने की भी होड़ मच रही है सियासी दलों में। राम वन गमन पथ सियासत का अग्निपथ बन गया है। राम भक्ति के जरिए सियासी शक्ति पाने की जद्दोजहद हो रही है। छत्तीसगढ़ में भक्ति एक बार फिर से सियासत में उलझी नजर आ रही है। राम वन गमन पथ पर चुनावी महाभारत। किसकी भक्ति कालनेमी वाली, किसके मुंह में राम बगल में छुरी। सियासत में उलझी भक्ति। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर सियासत जोरों पर हो रही है। राम वन गमन पथ यानी कि वो इलाका जहां से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान होकर गुजरे थे। यहां राम वन गमन पथ के विकास का काम जोरों पर चल रहा है। यह स्थान पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ में सियासी महाभारत छिड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामायण महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। चुनावी मौसम में बयानों के बाण तेज हो गए हैं। छत्तीसगढ़ पीसीसी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगती है। बीजेपी ने अपना 15 साल के शासनकाल में राम वन गमन पथ को लेकर कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस इसका विकास कर रही है तो बीजेपी इसमें मीन मेक निकाल रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी की भक्ति काल नेमी की तरह है, जबकि कांग्रेस की भक्ति हनुमान वाली भक्ति है। ड्रामेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवर्धित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे वोट मांगती है, राम के नाम पे आंदोलन करती है। 15 साल तक सरकार थी, लेकिन कभी भगवान राम वनगमन पथ के लिए कुछ किया उन्होंने? नहीं किया। 15 साल उनकी सरकार थी, माता कौशल्या मंदिर को जीर्णोद्धार करने का काम किया? नहीं किया। अब हमारी सरकार कर रही तो उसमें उम्मीद मेघ निकाल रहे हैं। जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राम भक्ति है वो कालनेमी वाली राम भक्ति है। भूपेश बघेल की जो राम भक्ति है वो बजरंगबली वाली राम भक्ति है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी तो शुरू से ही हिंदू संस्कृति का अनुसरण और सम्मान करती है। राम वन गमन पथ और राम राम कहने वाली कांग्रेस एक समय में राम को काल्पनिक बताती थी। कांग्रेस का व्यवहार मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। पूरा भारत देश जानता है
कि कांग्रेस पार्टी राम जी के मामले में एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। राम जी के लिए वो व्यवहार कांग्रेस पार्टी करती है। अरे सोनिया जी ने कपिल सिब्बल जी के माध्यम से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था कि राम काल्पनिक है, कहानी है, राम सेतु है ही नहीं। और उसके बाद जब अयोध्या में मोदी जी की सरकार में जब राम मंदिर बन रहा है तो भूपेश बघेल जी राम राम जपना और शराब का माल अपना, चावल का माल अपना, ये सब चल रहा है। तो इनके लिए राम राजनीति का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संस्कृति और परंपरा का विषय है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि वो न सिर्फ राम का दामन थामने की कोशिश कर रही है बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। बीजेपी कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता रही है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि राम वन गमन पथ दोनों ही पार्टियों के लिए सत्ता का रास्ता तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र बंधन होता है। राखी सिर्फ धागा नहीं, एक भाई का वचन होता है बहन के लिए, उसकी रक्षा के लिए। लेकिन वो भाई अमर हो जाते हैं जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। नक्सलवाद से जूझ रहे सुकमा जिले में सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं। शहीद जवानों की याद में कई जगहों पर शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं। एक ऐसा ही गांव है एराबोर। ये नेशनल हाईवे 30 पर स्थित है। गांव के साप्ताहिक बाजार के पास 12 जवानों के शहीद स्मारक बनाए गए हैं। ये जवान गांव के आसपास के रहने वाले हैं। नक्सलियों से लोहा लेते हुए ये शहीद हो गए। 10 जुलाई 2007 में एराबोर थाना क्षेत्र इलाके में 23 जवान शहीद हुए थे। उसमें से 6 जवान एराबोर गांव के ही थे। यहाँ इन जवानों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन जवानों की बहनें यहाँ हर साल रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने आती हैं। एक बहन सोयम ने बताया कि वो यहाँ 14 सालों से राखी बांधने आ रही है। बहन की आंखें जरूर नम हैं, लेकिन उसे अपने भाई की शहादत पर गर्व है। जब हर साल भाई रहते समय राखी बांधने आती थी। जब भाई शहीद हुए तब भी राखी आता तो मेरा भाई का याद आता है। मेरा भाई का कलाई में मैं राखी बांधूं। मेरा भाई से बहुत याद करती हूँ। मेरे घर परिवार से बहुत शहीद हुए हैं। 2006 में अग्निकांड हुआ तब भी मेरे भाई शहीद हुए हैं। तब भी मेरा राखी समय आने से मेरा भाई को याद आता है। मैं राखी समय आने से मैं कौन भाई को राखी बांधती हूँ। मैं मूर्ति मन में आती हूँ, राखी बांधती हूँ, चले जाती हूँ। शहीद भाई को राखी बांधने आई एक और बहन कमला ने बताया कि 2010 में उनका भाई नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। उस वक्त वो छोटी थी। हर साल बहन कमला परिवार के साथ भाई को राखी बांधने आती हैं। कमला ने बताया कि उसके 2 और भाई भी देश की सेवा में ही लगे हुए हैं। मेरे बड़े भैया का नाम चंद्र सोयम, वो शहीद हुए थे चिंगावरम में और मैं उनको राखी के समय बहुत मिस करती हूँ। और हर साल में मैं अपने भैया को राखी बांधती हूँ और अच्छा होता हमारे बीच में अगर भैया रहते तो और भी खुशी का माहौल होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सब लोगों के सामने खुशी रहने की और उनको राखी बांधने के लिए हर साल और हर शहीद समय या फिर 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी त्यौहार यहाँ मनाया जाता है एराबोर में वहाँ शामिल करते हैं। तो बुलाया जाता है तो मैं आ जाती हूँ और भैया राखी वगैरह जो भी तिलक वगैरह लगाया जाता है। शहादत के 14 साल बाद भी इन बहनों के भाई उनकी यादों में जिंदा हैं, क्योंकि देश के लिए मर मिटने वाले अमर हो जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन इन बहनों की आंखें जरूर नम हो जाती हैं, लेकिन भारत माता के चरणों में जान देने वाले भाइयों के कारण ये गर्व से भर जाते हैं। सुकमा से न्यूज़ 18 के लिए सत्यनारायण चांडक की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।